वॉइस फ्रेम स्टोरीज का सारा कंटेंट काल्पनिक है, जो सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। हम सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी भी कहानी का किसी से कोई मेल या किसी को ठेस पहुंचती है, तो वह पूरी तरह से अनजाने में है। इसलिए हम दिल से माफी चाहते हैं। शाम का वक्त था। मिराज मैजिक स्कूल की क्लासेस खत्म हो चुकी थीं, लेकिन रेहान और जोया अभी भी लाइब्रेरी में बैठे थे। ये स्कूल आम स्कूलों जैसा नहीं था, बल्कि यहाँ जादू सिखाया जाता था। मगर एक रहस्य था। रात में स्कूल में कोई नहीं रुकता। रेहान हैरानी से, जोया, सब लोग इतने जल्दी क्यों चले जाते हैं? जोया धीमी आवाज में, कहते हैं रात में यहाँ कुछ अजीब होता है, मगर क्या? तभी अचानक स्कूल की सबसे ऊंची मीनार में लगी सुनहरी घंटी खुद ब खुद बज उठी। टन नन नन नन। पूरी बिल्डिंग हल्के से हिल गई। रेहान चौंकते हुए, ये कैसे बज गई? इसे तो सिर्फ हेडमास्टर बजा सकते हैं। जोया ने बोला, कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखते हैं। दोनों भागकर घंटी वाले कमरे की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां की दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई लकीरें उभर आईं। अचानक एक पुरानी किताब हवा में तैरने लगी और खुद ब खुद खुल गई। उस पर लिखा था, जिसने इस घंटी को रात में बजाया वही इस स्कूल का असली वारिस बनेगा। रेहान हैरान होकर, मतलब अब ये स्कूल हमारा? अचानक एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। दोनों ने पीछे देखा। दीवार पर लगी हेडमास्टर अमीर अली की तस्वीर चमकने लगी और वहां से एक परछाई निकल आई। ये वही अमीर अली थे जो सालों पहले लापता हो गए थे। हेडमास्टर गंभीर आवाज में, ये स्कूल किसी एक का नहीं, बल्कि उन सभी का है जो इसके काबिल हैं। अगर तुमने घंटी बजा दी तो अब तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर हार गए तो हमेशा के लिए इस स्कूल से मिटा दिए जाओगे। जोया डरते हुए, और अगर जीत गए तो? हेडमास्टर अमीर अली, तो तुम्हें इस स्कूल का सबसे बड़ा राज पता चलेगा। अब रेहान और जोया के पास सिर्फ एक रास्ता था, परीक्षा देना। तभी किताब के पन्ने फिर से हिले और एक नया संदेश उभरा। मैजिक स्कूल में ताकत नहीं, अक्ल से जीतते हैं। तभी सामने एक दरवाजा खुला और दोनों उसके अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही पूरा कमरा बदल गया। वे किसी अजीब सी जादुई भूल भुलैया में थे। रेहान, अब क्या करें? जोया ने बोला, शायद हमें इशारों को समझना होगा। अचानक हवा में एक सवाल लिखा नजर आया, अगर एक किताब में 1000 रहस्य छुपे हों तो उसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? रेहान झट से बोला, एक एक पन्ना धीरे से पढ़ना। तभी रास्ता खुल गया। वे सही जा रहे थे। अगला सवाल आया, सच्चे जादूगर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जोया मुस्कुराई और बोली, उसका दिल और उसकी नीयत। फिर से एक और रास्ता खुल गया। आखिरकार जब उन्होंने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए तो वे हेडमास्टर अमीर अली के सामने खड़े थे। हेडमास्टर मुस्कुराए और बोले, तुमने साबित कर दिया कि जादू ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अब से तुम इस स्कूल के असली संरक्षक हो। अचानक किताब फिर से चमकी और उस पर नया संदेश उभरा, हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। रेहान और जोया ने एक दूसरे को देखा और समझ गए, सच्चा जादू सिर्फ वही सीख सकता है जो इसका सही इस्तेमाल करना जानता हो। इस कहानी का मोरल है, ज्ञान और ताकत का सही इस्तेमाल ही इंसान को महान बनाता है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका सही उपयोग करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और स्टोरी लेकर आऊं मैं।